Welcome once again, dear students, and today we start exercise 3.3 for coordinate geometry, and we have seen how we plot coordinates point on the Cartesian plane or Cartesian system. हमें कुछ और एक्सरसाइज करनी है, कुछ और पॉइंट करने हैं, तो लेट अस सी हाउ एक्सरसाइज गोज. You can see the question on the screen. You can see the question on the screen, and we have to plot some point. We have to find out the quadrant of these points. So, अगर मेरे पास एक quadrant इस तरीके से है, we can say कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से है, तो ये नंबर लाइन है. क्या है? अब अगर मैं इसको छोड़ूं, इसको मैं मिटा दूं, तो एक नंबर लाइन है. ये नंबर लाइन है और ये ओरिजिन है 0. तो इसके इधर व्हेन वी टेक एनी पॉइंट दिस साइड, ये पॉजिटिव होगा, यहां भी पॉजिटिव होगा. इसके इस साइड लिया हुआ पॉइंट नेगेटिव होगा. तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज नंबर लाइन. बट व्हेन वी मेक इट कार्टेशियन प्लेन, देन वी एड वन मोर नंबर लाइन. इसको हमने ऐसे खड़ा कर दिया, तो ऊपर हमने पॉजिटिव लिया. इस लाइन की बात करें तो जो अब जब दो लाइन हो गई तो हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस, इसको नाम दे दिया वाई एक्सिस. अच्छा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव. तो जब इस लाइन की बात कर रहे थे तो केवल एक पॉइंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब हमने पूरे कार्टेशियन प्लेन की बात की तो पॉइंट कैसे आएगा? एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट. तो अब मैं इसको कोऑर्डिनेट में बदली करूंगा. तो अब यहाँ पे y x को मैंने लिख लिया है, मैंने x लिख लिया है. जब मैं y लिखूंगा तो y इस तरफ क्या आएगा? देखो, ऊपर y पॉजिटिव आएगा, इधर y पॉजिटिव आएगा, इधर y नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे की बात कर रहे हैं, और इधर नेगेटिव आएगा. तो इसका क्या मतलब हुआ? वी अराइव एट द रिजल्ट. ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो एक तरीका ये हो सकता है, अगर आपको याद क्या मतलब, आपको पता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है तो इस तरीके से, थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आपको याद है तो भी अच्छी बात है, समझा हुआ है तो भी अच्छी बात है. दोनों तरीके से हम कर सकते हैं. अगर आपको याद है तो भी, अदरवाइज आप 2-3 बार बना के देखेंगे. यू कैन डू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन करेंगे कैसे? अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है? -2 और 4 को हमको बताना है. -2 और 4 को बताना है इन विच कोऑर्डिनेट इट विल लाई. ये फर्स्ट है हमारा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. तो हमको ये देखना है, या तो हम डायरेक्ट रिजम्बल कर लें. कैसे? ये माइनस, ये प्लस. देखो, हमने इसमें बिठा लिया, इसमें बिठा लिया. हमने ये देखा x माइनस कहाँ हो सकता है? x माइनस यहाँ हो सकता है. तो या तो -2 यहाँ पे आएगा, या तो -2 यहाँ पे आएगा. अब 4 कहाँ हो सकता है? 4 प्लस का है, तो 4 प्लस का यहाँ पे आ सकता है, और 4 प्लस का यहाँ पे आ सकता है. तो पॉइंट हमें ये मिल गया. एक तरीका ये हो गया, और इसको हमने मिटा दिया. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, एक तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम पॉइंट के नीचे लिखें, ये दे रखा है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, या तो y नेगेटिव कहाँ पे होगी? y नेगेटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में. y नेगेटिव कहाँ पे होगी? x नेगेटिव ही तो होता है, x नेगेटिव ही होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी. अच्छा,
वाई पॉजिटिव कहाँ पे होगा? वाई पॉजिटिव कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों कॉमन वैल्यू कौन सी हैं? दोनों कॉमन वैल्यू कौन सी हैं? सेकंड। इसका मतलब आंसर हमारा सेकंड हो गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी तरीके से करके दिखाता हूँ। क्या हमारे पास दूसरा को क्या पॉइंट फाइंड आउट करना है? दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 और -1, 3 और -1, 3 और -1 है। तो 3 एक्स एक्सिस पे है, 3 कहाँ पर है? एक्स मतलब ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है। ये पॉजिटिव कहाँ पे हो सकता है? ये पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। देखो, या फर्स्ट में पॉजिटिव होगा या फोर्थ में पॉजिटिव होगा। अच्छा, वाई नेगेटिव कहाँ पे होगा? या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। कॉमन क्या मिल गया? फोर्थ। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे हो गया? ये फोर्थ में हो गया, ये फोर्थ में हो गया, ये फोर्थ में हो गया। अच्छा, अब उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट आया हमारा एक -1 और 0। अच्छा, जब 0 आ जाए तो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। जब 0 आ जाए तो क्या तरीका है? 0 आ जाए तो क्या तरीका है? x पे -1, मतलब 0 था, 0 था। अगर मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 एट x एक्सिस, -1 एट x एक्सिस, मतलब 0 वाला मैं मिटा दूंगा, 0 वाला मैं मिटा दूंगा। दोबारा देखो क्या हो गया? -1 एट x एक्सिस, -1 एट x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस से पड़ जाएगा क्योंकि ये 0 है, क्योंकि ये 0 है। 0 वाला बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद क्या है? 1 और 2, 1 और 2। उसके बाद क्या है? 1 और 2। देखो, x एक्सिस फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक। अच्छा, y एक्सिस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फर्स्ट दोनों में कॉमन हो गया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अदरवाइज अगर आपको याद है तो डायरेक्ट मिला के कर सकते हो, याद है आप डायरेक्ट मिला के कर सकते हो। लास्ट बचा है मेरे पास -3 -5। यहाँ पे करके देखते हैं क्या? -3 -5 करके देखते हैं, -3 -5 करके देखते हैं। अच्छा, माइनस एक्स एक्सिस माइनस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस माइनस कहाँ पर है? सेकंड में है। और एक्स एक्सिस माइनस कहाँ पर है? सेकंड में है और थर्ड में है। अच्छा, वाई एक्सिस माइनस कहाँ है? नीचे, थर्ड में है और फोर्थ में। वाई एक्सिस माइनस कहाँ पर है? थर्ड में और फोर्थ में। तो कॉमन क्या हो गया? थर्ड। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इसका कोऑर्डिनेट हो गया थर्ड। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट लगा लिए। देखो कैसे लगाए हैं। तो यहाँ मैंने एक बार आपको समझा दिया। अब मैं इसको मिटा के एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन दोबारा करता हूँ। देखो, ठीक। हाँ, हमको समझ में आ गया। या तो आपको कोऑर्डिनेट याद हो जाए, दो तरीके बताए मैंने, या तो कोऑर्डिनेट याद हो जाए। कैसे, क्या तरीका है? क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पर इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ। या तो आपको याद हो जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और आप वैल्यू मिला लो। इसमें एक्स और वाई, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। मतलब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ये है, तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो कहने का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्या है? पॉजिटिव है। राइट, सॉरी, ये राइट हो गया ना, ये राइट साइड, राइट में एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। लेफ्ट में एक्स नेगेटिव है, एक्स क्या है? नेगेटिव। अच्छा, अपर में वाई पॉजिटिव है, लोअर में वाई
नेगेटिव है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो अब सारे क्वेश्चन एक बार में करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्या है -2 -4। अच्छा माइनस कहाँ पड़ेगा, माइनस तो पड़ेगा लेफ्ट में। भाई मैं जब x की बात करूंगा तो मैं लेफ्ट और राइट लूंगा। जब y की बात करूंगा तो मैं अपर और लोअर लूंगा। ये डाउन कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डाउन, अप और डाउन कर दूंगा। तो देखो ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, अप। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट और अप, मतलब लेफ्ट और अप। ये मैंने यहाँ पे बना लिया लेफ्ट और अप। ये मैंने कहाँ रफ बना लेता हूँ, छोटा सा बना लेता हूँ। हाँ लेफ्ट और अप मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। देखो आंसर क्या आ गया, सेकंड। कितनी जल्दी इसका आंसर सेकंड आ गया। अच्छा दूसरा हमारा पार्ट है 3 और -1, 3 -1। अच्छा क्योंकि पॉजिटिव है राइट, नेगेटिव है डाउन। अच्छा राइट एक्स की बात करूंगा राइट डाउन मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। देखो उसके बाद -1 और 0, -1 0 मैंने कहा था इसका मतलब क्या है, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x = -1 मतलब x एक्सिस। भाई y तो हमने हटा ही दिया। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास 1 और 2। अच्छा x कहाँ लेंगे हम लोग, पॉजिटिव है राइट ना, राइट में पॉजिटिव होता है राइट, और y भी अप है। तो राइट अप क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और उसके बाद मेरे पास क्या है -3 -5। अच्छा नेगेटिव है लेफ्ट में नेगेटिव होता है, लेफ्ट, और डाउन में नेगेटिव होता है, लेफ्ट डाउन मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो आप ये तरीका निकाल सकते हैं, और लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, अप में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव, एक तरीका ये निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 तरीके से बता दिया, जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यू कैन सी द टेबल ऑन द स्क्रीन। एक टेबल दे रखी है और मैं टेबल से कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो एक्स और वाई दे रखा है, तो अगर कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, पहले एक्स निकालेंगे। देखो एक कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 7, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 और -1.25, चौथा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 और 3, और फिर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ठीक है ये कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमको क्या करना है, प्लॉट द बाय चूजिंग सुटेबल यूनिट। ये हमको प्लॉट करने हैं, प्लॉट करने हैं। और पहले क्वेश्चन में क्या थे, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट थे, -2 4। ये भी प्लॉट करने हैं भाई हमको, ये भी प्लॉट करने हैं, ये पहले क्वेश्चन वाले हैं, ये भी हमको प्लॉट करने हैं। ये भी हमको प्लॉट करने हैं, क्यों, हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, 1 2। हाँ कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था हमारे पास, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट निकला था इसका सेकंड निकला था, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकला था, इसका एक्स एक्सिस। अच्छा इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और 2 है। अच्छा ये 3 - 1 है, 3 - इसका कौन सा कोऑर्डिनेट निकला था, इसका निकला था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका फोर्थ निकला था, इसका फर्स्ट निकला था, और इसका थर्ड निकला था। हमको इसको वेरीफाई भी करना है, ये कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए थे, हमको इसको वेरीफाई भी करना है। मैंने कोऑर्डिनेट आपको निकालना सिखाया, कैसे निकाला जाता है। अब ये क्वेश्चन एक साथ करूंगा मैं, मतलब इसका वेरीफाई भी करना है हमको,
वेरीफाई। तो लेट अस सी, +1 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही बनेगा 1 2 3 4 5, 1 माइनस का 2 3, क्या बताया है -2, पहला पॉइंट हमने लिया -2, क्या लिया -2 और 4, कैसे प्लॉट करेंगे, -2 और 4 लिया, तो -2 में किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, -2 किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, और 4 किस पे लेना है, वाई एक्सिस पे, प्लॉट ऐसे करना है हमको। तो -2 में कहाँ लिया, एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट मिल गया, देखो ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर खींचते थे एक्स एक्सिस के, हमने परपेंडिकुलर खींच दी। 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, हमने दोबारा परपेंडिकुलर खींच दी, किसके किसके वाई एक्सिस के, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, वाई कोऑर्डिनेट से वाई पे परपेंडिकुलर। कहाँ पे मिला, ये पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास -2 4, सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, देखो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, तो सेकेंड इज वेरीफाइड, सेकेंड क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, सेकेंड क्या हो गया हमारा, वेरीफाई। इसको मैं डाल दो, वेरीफाई कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही वेरीफाई कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इज वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या है हमारे पास, 3, क्या है 3 और -1, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पहले एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर 3 से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये खींची, -1 से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, -1 से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये कहाँ कटेगा, यहाँ कटा, क्या मिला 3 -1, क्या क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, देखो ये सेकेंड में पढ़ रहा था, ये फोर्थ में पढ़ रहा है, फोर्थ इज वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, देखो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, -1 0, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अच्छा, जब वाई एक्स से परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक्स -1 से, ये खींच दी हमने, खींच दी, वाई पे खींचेंगे तो यहीं पे तो मिलेगा ये। तो जब केस वाई या एक्स 0 हो तो डायरेक्ट क्या होता है, अगर केस ऐसा आ जाए तो हम इसको इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1, इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख दो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, और ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको देखो क्या हो गया, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, आप देख सकते हो। जब 0 वाला केस हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा 1 2, एक केस है हमारे पास 1 2, तो दोबारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, कहाँ पे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, कहाँ से खींचनी है, 1 से खींची हमने, ये 1 से खींची, वाई से परपेंडिकुलर खींचनी है 2 से, कहाँ से, इस 2 से खींचनी है, कहाँ मिला, यहाँ पे, ये पॉइंट क्या मिल गया मुझे, 1 और 2, देखो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी वेरीफाइड हो गया और ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक, सब वेरीफाइड हो रहा है। -3 -5, -3 से परपेंडिकुलर किस पे, एक्स एक्सिस पे, -3 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, ये खींची मैंने, फिर -5 से परपेंडिकुलर किस पे, वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट कहाँ मिल गया, -3 -5, कहाँ मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, वेरीफाई। देखो हमने पहले क्वाड्रेंट निकाले और इनको फिर वेरीफाई भी कर लिया, पहले क्वाड्रेंट निकाले फिर इनको वेरीफाई भी कर लिया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इज देयर, सेम क्वेश्चन है कि हमको एक टेबल दे रखी है और टेबल से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? पहला कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया, तीसरा कोऑर्डिनेट मेरा 0 1 2 5 ये हो गया, फिर चौथा कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया और पांचवा कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इससे मैं x पे परपेंडिकुलर खींचूंगा, इससे मैं y पे परपेंडिकुलर खींचूंगा और जहां पे ये मिल गया, जहां पे मिल गया वहां पे मैं क्या बोल दूंगा, ये पॉइंट है। तो देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3 -1 -2 -3 +1 2 3 4 और जरूरत के हिसाब से हम लोग वी विल प्लॉट द पॉइंट। अब पहले -2 पे देखो, पहले -2 पे परपेंडिकुलर, मैंने -2 पे परपेंडिकुलर खींची, ये कहां तक, फिर y पे 8 पे खींचना है। तो मुझे इस लाइन को ऊपर 8 बनाना पड़ेगा। ये 5 6 7 8 मुझे लाइन यहां तक लेके जानी पड़ेगी और अब मैं 8 से परपेंडिकुलर खींचूंगा। देखो 8 से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो मुझे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, -2 8, पहला पॉइंट मुझे मिल गया है, -2 8 पहला पॉइंट मुझे मिल गया है। ठीक, अच्छा अब पहला पॉइंट मुझे मिल गया है, दूसरा पॉइंट -1 से परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, कहाँ तक, 7 तक, कहाँ तक, 7 तक। तो फिर 7 पे परपेंडिकुलर, फिर 7 पे परपेंडिकुलर, तो दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया है। ये पॉइंट कौन सा है, -1 7, कौन सा पॉइंट है, -1 7। ठीक, उसके बाद 0 पे 1 2 5, 0 पे 1 2 5, 0 मैंने क्या बताया था, जब 0 होता है, 0 होता है, क्या बताया था, x y क्या लिखा है, 0 और -1 2 5। इसका मतलब क्या है, ये मतलब इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब ये है कि इसको हम y एक्सिस पे लेंगे, मतलब x को हटा देंगे, x को हटा देंगे, क्या बचेगा, y माइनस का 1 2 5, y माइनस का 1 यहाँ पे आ गया और 1 2 5 मतलब 1 2 5 क्या होता है, 1 2 5 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और जब इसके 0 हटेंगे ये आ जाएगा, ये क्या हो गया, मतलब 1 के आगे 1/4, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, y एक्सिस पे ही आएगा, कितना, -1 2 5। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -1 2 5। ओके, नाउ उसके बाद 1 3 1 से परपेंडिकुलर खींचेंगे, 1 से परपेंडिकुलर खींचेंगे और 3 से परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा 1 और 3। उसके बाद 3 से परपेंडिकुलर खींचेंगे और -1 से खींचेंगे। तो 3 से खींची हमने परपेंडिकुलर और -1 से खींची परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट मिला, क्या हो गया, ये हो गया 3 -1। तो देखा हमने यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म की। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। आफ्टर दैट आई विल अपलोड असाइनमेंट, तो प्लीज डू दैट असाइनमेंट, वो आप असाइनमेंट करना। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।